बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर क्या है और कोफैक्टर क्या है, इसके ये डिफिनीशन है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए आई जे इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे डिनोटेड बाई एम आई जे। जिस एलिमेंट का भी हम माइनर निकालना चाहे तो इसका नोटेशन जो है इसको हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे, एम आई जे से। अगर ये हमारे पास ए वन वन है तो फिर ये एम वन वन होगा, अगर ये ए वन टू है तो ये एम वन टू होगा। अच्छा, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इज डिफाइन एज द डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ ए। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, 2x2 मैट्रिक्स है। इसमें 4 एलिमेंट्स है। इन 4 एलिमेंट्स का जब हम माइनर निकालना चाहेंगे तो इस डिफिनीशन के मुताबिक हमारे पास किस तरह आएगा। ये कौन सा एलिमेंट है हमारे पास? ये ए वन वन एलिमेंट है। अगर इसको हम इस मैट्रिक्स से कंपेयर कर ले, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ए वन वन का जब हम माइनर निकालना चाहेंगे तो हमारे पास एक सब मैट्रिक्स आएगा और ए वन वन के लिए हम ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे तो कौन सा एलिमेंट बचता है हमारे पास? डी बचता है। तो ए वन वन का माइनर क्या आ गया हमारे पास? डी आ गया। अच्छा, एम वन टू का क्या आएगा? ये रो और ये कॉलम डिलीट कर लो तो ये हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास सी आएगा। अच्छा, अगर ए टू वन की हम बात करें, ए टू वन, इसका माइनर क्या होगा? एम टू वन होगा। तो इसके लिए हम ये रो और ये कॉलम मिटाएंगे, ये कॉलम और ये रो, तो क्या बचता है? बी बचता है। अगर हम ए टू टू की बात करें, ए टू टू यहाँ पर हमारे पास डी है। अगर डी का हम माइनर निकालना चाहें तो इसका माइनर हमारे पास एम टू टू आएगा। इसके लिए हम ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे, ये हमारे पास बचता है। अच्छा, तो ये तो हो गई माइनर की बात। अब कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे डिनोटेड एज। कोफैक्टर को हम इस तरह डिनोट करते हैं, ए आई जे इज़ इक्वल टू -1 पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। अब कोफैक्टर निकालना आसान है। कोफैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, वही एलिमेंट का माइनर हमारे पास होता है जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। इससे पहले हम क्या लगाएंगे? -1 पावर आई प्लस जे लगाएंगे और इससे जो एलिमेंट आता है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर ए की बात हम करें, ए वन वन की बात हम करें तो इसका कोफैक्टर हमारे पास क्या आएगा? इसका माइनर हमने मालूम किया, इसका माइनर क्या था हमारे पास? डी आ गया था। तो इसका जो कोफैक्टर आएगा हमारे पास ए वन वन, वो भी क्या आएगा? डी आएगा। यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। माइनस क्यों नहीं आएगा? तो क्योंकि ये हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास ए वन वन है। ये जो पहला सब्सक्रिप्ट में नंबर है ये हमारे पास आई और ये दूसरा क्या है? जे है। यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है? 1 और जे की वैल्यू क्या है? 1। अब अगर इस डिफिनीशन को हम यहाँ पर लिखे ए वन वन तो ये हमारे पास आएगा -1 पावर 1 प्लस 1 इंटू एम आई जे, तो ये हमारे पास एम वन वन बन जाएगा। अच्छा, इससे क्या बनेगा? -1 पावर 2 बनेगा और एम वन वन हमने निकाल लिया है, हमारे पास डी है तो ये हमारे पास आ गया डी। क्योंकि इवन है ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आई जे क्या है? बराबर है। या डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स है उसके सम से हमारे पास इवन नंबर आता है और जब -1 का पावर इवन आता है तो हमारे पास ये माइनस ख़त्म हो जाता है। तो डायगोनल में जो एलिमेंट्स है हमारे पास वहाँ पर माइनर और कोफैक्टर जो है ये आपस में बराबर होते हैं। अच्छा, अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो M12 हमने निकाल लिया था, हमारे पास क्या आ गया था? M12 मतलब इस एलिमेंट का माइनर क्या आया था हमारे पास? सी आया था। अच्छा, इसका कोफैक्टर क्या होगा? कोफैक्टर तो इस एलिमेंट को आप गौर से देखें, ये हमारे पास A12 है, ये हमारे पास आई है और ये जे है, आई है और ये जे है। अब इस डिफिनेशन में हम पुटिंग करते हैं तो ये हमारे पास A12 इज़ इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 2 आएगा और ये आएगा क्या? M12 आएगा। इसके बाद ये -1 पावर 3 बन जाएगा। 1 प्लस 2 से क्या आता है? 3 आता है और M12 जो है वो हमने निकाल लिया है, हमारे पास क्या है? सी है। अब ये ऑड नंबर है तो यहाँ पर माइनस आएगा तो ये हमारे पास -C आ गया। तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर हमारे पास क्या आ गया? -C यहाँ पर हमने लिखा है। M21 का कोफैक्टर क्या है? सॉरी, माइनर क्या है? बी। इसका
कोफैक्टर क्या होगा, माइनस बी होगा, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर आप देख सकते हैं ये हमारे पास ऑड नंबर है, और जब -1 का पावर ऑड आता है तो इस एलिमेंट से पहले जो हम माइनस लगाते हैं। अच्छा, M22 की जब हम बात करते हैं इस एलिमेंट की, तो इसका माइनर हमारे पास क्या आया था, ए आया था, तो इसका कोफैक्टर भी वही एलिमेंट आएगा। अच्छा, अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा आसान करते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 3x3 और हम इसका कोफैक्टर निकालना चाहे और ये प्रोसेस जो है ये हम दोबारा ना करना चाहे, तो इसके लिए एक डायग्राम है, ये आप लोग याद रखेंगे। और डायग्राम ये है कि यहाँ पर प्लस आएगा एलिमेंट, यहाँ पर जो एलिमेंट होगा उसका साइन क्या होगा, प्लस, यहाँ पर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। ये इसका एक डायग्राम है, ये आप लोग याद रखो। तो जिस मैट्रिक्स का भी आप कोफैक्टर निकालना चाहेंगे तो ये प्लस माइनस का मसला जो है ये हल हो जाएगा। डायगनल में जो है, डायगनल में प्लस है और डायगनल के अलावा जो एलिमेंट है वहाँ पर क्या है हमारे पास, माइनस है। तो ये हमारे पास क्या था, माइनर और कोफैक्टर। अच्छा, अब इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज में। हमारे पास क्वेश्चन 1 जो है, क्वेश्चन 1 में ये कहते हैं, एक्सरसाइज 2.1 है हमारे पास ये वाला। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 131 -1 20 20 -2 देन फाइंड A11 A21 A32 इसी तरह A33 और आल्सो डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ये हमारे पास है एक्सरसाइज 2.2। इसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमें मैट्रिक्स दिया गया है 1 3 1, और दूसरा रो हमारे पास इस तरह है, और तीसरा जो रो है वो इसी तरह है। इसमें ये कहता है कि आप पहले क्या मालूम कर लो, A11 मालूम कर लो। तो इसका तरीका हमारे पास इस तरह होगा, ये डायग्राम जो है ये हम यूज़ करेंगे। अब ये A11 जो है, A11 का मतलब ये है कि एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसका सिंबल क्या है, प्लस है। तो A11 जो है ये हमारे पास इस तरह का। अब ये एलिमेंट जो जिस रो और जिस कॉलम में इसको हम डिलीट करेंगे तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 0 और 0 -2 बच जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो एक दूसरे के साथ, ये डायगनल वाले मल्टीप्लाई होंगे, 2 × -2, इसके दरमियान माइनस आएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इससे क्या आ गया, -4 -0, ये हमारे पास आ गया क्या, -4। अच्छा, दूसरा हमारे पास है A21 एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब ये एलिमेंट जो है ये टारगेटेड एलिमेंट है। अब इसका साइन क्या है, माइनस है। ये इन साइन को नहीं देखना है ये, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे इस डायग्राम से। अब ये जो है ये इस रो और इस कॉलम में है, तो ये हमारे पास 3 1 0 -2 आ जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लो, ये 3 2 6 -6 -0, तो ये माइनस इंटू -6, ये क्या बचेगा, माइनस माइनस +6। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है A23 एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, ये वाला जो एलिमेंट है इसका साइन क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस है। अब ये रो और ये कॉलम ख़त्म हो जाएगा, तो 1 3 और 2 0 बच जाएगा हमारे पास। इसका डिटर्मिनेंट ले लो, माइनस, ये क्या बनेगा, 0 3 2 6, ये माइनस माइनस +6 आ गया हमारे पास। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास A31 एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, और ये और भी आसान हो सकता है अगर आप इन नंबर का सम देखना है। जब इन नंबर का सम इवन आता है तो प्लस लगाना है, और अगर इन नंबर का सम हमारे पास ऑड आता है तो उस डिटर्मिनेंट से पहले क्या लगाना है, माइनस लगाना है। अब ये कौन सा एलिमेंट टारगेटेड एलिमेंट है, ये वाला है, इसका साइन क्या है, हमारे पास प्लस है। तो ये रो कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3 1 2 0। अच्छा, इसका सिंप्लीफिकेशन कर लो, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 और ये -2, तो ये हमारे पास आ गया -2। अच्छा, ये एक और है A32 थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, ये वाले एलिमेंट टारगेट है और इसका सेम साइन क्या है, माइनस है। अब ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो 1 1 बच जाएगा, 1 1 -1 0, ये आएगा हमारे पास।
कैलकुलेशन के बाद ये हमारे पास क्या बचेगा 0 और ये माइनस हो, ये तो फार्मूले का माइनस और ये माइनस अलग है तो ये माइनस माइनस प्लस वन बन जाएगा। इससे क्या था है प्लस माइनस माइनस वन आएगा। अच्छा लास्ट वन हमारे पास है A33 तो A33 ये वाला एलिमेंट है तो इसके लिए ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास 1313 माइनस 12 ये आएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर लो 2 1 ज़ार 2 माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3 ये आएगा 2 + 3 इसका आंसर हमारे पास आएगा क्या 5 हो। तो ये क्वेश्चन 1 में हमारे पास कुछ कोफैक्टर दिए गए थे और हमने मालूम कर लिए। अब ये कहता है कि आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम कर लो। तो डिटर्मिनेंट भी हमारे पास 2x2 का जो तरीका था वो तो बिल्कुल आसान था, डायगनल वाले मल्टीप्लाई कर लो और नॉन डायगनल वाले मल्टीप्लाई कर लो और दोनों को आपस में माइनस कर लो। अब यहाँ पर थोड़ा सा तरीका जो है वो अलग है, ये लिखना है, ये डिटर्मिनेंट के सिंबल में इसी तरह लिखना है। अभी आप लोगों की मर्ज़ी है, जिस रो और जिस कॉलम पर आप एक्सपेंड करना चाहे आप एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा तो ये यहाँ पर तो जो डायग्राम हमने निकाला था ये वाला ये एलिमेंट क्या होगा, ये प्लस होगा, ये +1 हमने लिख लिया। अब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये कैंसिल हो जाएगा तो इसके मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास ये आएगा। ये एलिमेंट क्या होगा, ये -3 होगा। अगर इसका साइन माइनस होता है तो फिर ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब ये 3 जो है ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया -1 0 2 -2। अच्छा फिर हमारे पास क्या है 1 है तो 1 अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगा -1 2 और 2 0। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, इससे क्या आता है -4 -0 -3 अपनी जगह पर आएगा, माइनस माइनस +2 -0 +1 ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो -4 एंड माइनस सॉरी ये -1 आए -0 आएगा या सिर्फ 0 आएगा और ये 2 2 ज़ार 4 -4 ये -4 -3 इंटू 2 -3 इंटू 2 +1 इंटू -4 ये आ गया -4 2 3 ज़ार 6 -4 इसके एडिशन से आता है क्या -14। तो ये इस मैट्रिक्स का क्या हो गया डिटर्मिनेंट हो गया। अच्छा अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कहता है कि विदाउट ये वाला विदाउट इवैल्यूएटिंग स्टेट द रीज़न फॉर द फॉलोइंग इक्वलिटीज़ ये किस तरह 0 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 1 है हमारे पास के 1 2 0 और 3 1 0 -1 2 एंड 0 ये एक्सपेंड नहीं करना है और वैसे जवाब देना है। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में आता है। तो ये बात याद रखो, जब किसी डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम उसके तमाम इंट्रीज जो है वो 0 बन जाए तो इस डिटर्मिनेंट का जब हम सोल्यूशन करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाने है और जवाब देना है कि ये क्यों 0 के बराबर है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉलम नंबर 3 जो है उसके सारे एलिमेंट्स जो है वो 0 है। तो इसी वजह से इस डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। तो रीज़न क्या लिखना है, सिर्फ ये लिखना है सोल्यूशन में कि C3 जो है C3 वो क्या है 0 है। तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा इसमें पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 1 2 3 1 2 3 -8 -4 -12 एंड 2 -1 3 = 0। अब ये किस तरह सॉल्व करेंगे, इसने तो कहा कि सोल्यूशन नहीं निकालना है डायरेक्ट आंसर देना है। तो इसको गौर से देखना है कि इसमें हम क्या कॉमन लेके इसमें 2 रो या 2 कॉलम आपस में सेम हो जाए। तो अगर हम इस वाले ये +4 है सॉरी ये जो है ये सेकंड रो को अगर हम गौर से देखें और अगर सेकंड रो से हम -4 कॉमन निकाले, क्या कॉमन निकाले -4 कॉमन निकाले तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा, ये -1 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा। तो फिर
उस -4 कामन करने के बाद हमारे पास रो 2 और रो 3 ये आइडेंटिकल हो जाएंगे। और ये बात याद रखो कि जब किसी डिटर्मिनेंट में एनी 2 रोज़ एंड एनी 2 कॉलम्स हो और एनी 2 कॉलम्स हो, ये आइडेंटिटीज़ बन जाए, मतलब ये सेम हो जाए या एक जैसे हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, इसका रीज़न क्या देना है कि टेक -4 फ्रॉम R2, टेक -4 फ्रॉम R2। जब R2 से हम -4 कामन निकालते हैं तो R2 और R3 सेम बन जाता है। तो इसके बाद ये लिखना है कि R2 और 3 आपस में सेम है, तो इसी वजह से इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। ये मैं थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये मैं इस तरह लिखूँ कि -4 में इससे कामन ले लूँ, और कौन से रो से कामन लेना है, ये यहाँ पर लिखना है R2 से ये कामन लेना है। तो ये 1 2 3, अच्छा ये क्या बनेगा? ये 2 बनेगा, ये -1 ये 3, और ये 2 -1 और ये 3 बन जाएगा। अब आप लोग और से देख सकते हैं कि ये क्या है, ये दोनों सेम है। तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास कि जब किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो इसी वजह से ये किस चीज़ के बराबर है? ये ज़ीरो के बराबर है। अच्छा, ये हमारे पास 2 पार्ट्स हो गए। इसमें जो तीसरा पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 3, वो कहता है कि 1 3 -2 एंड 3 -1 1 2 1 4, ये इस डिटर्मिनेंट के बराबर है। 1 3 -2 3 -1 1 2 1 4, ये किस तरह बराबर है? तो ये इसको गौर से देखो, ये हमारे पास क्या है? ये फर्स्ट रो है, यहाँ पर ये क्या बना है? फर्स्ट कॉलम बना है। ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बना है। और ये थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बना है। तो इस मैट्रिक्स का अगर हम इस डिटर्मिनेंट का अगर हम डिटर्मिनेंट ले लें, इस ट्रांसपोज, तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स जो है, ये डिटर्मिनेंट जो है ये आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है? टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड हो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? राइट हैंड साइड आ जाएगा। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें, ये आप लोग देख सकते हैं, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो इसका सिर्फ रीज़न जो है वो लिखना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 में हमारे पास 3 2 0 है, 3 2 0 है, 1 3 -1 और 2 4 -6 हो। अच्छा, ये कहता है कि ये बराबर है इस चीज़ के -3 टाइम 3 2 0, ये -3 है। 3 2 0 1 1 1 एंड यहाँ पर क्या आएगा? 2 4 2 ये आता है। ये वाला जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड के बराबर है। ये यहाँ पर रीज़न देना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर 1 आ गया है, यहाँ पर -6 है, यहाँ पर 2 आ गया है। और इससे कुछ नंबर जो है वो कॉमन लिया गया है। क्या कॉमन लिया गया है? -3 कॉमन लिया गया है। तो यहाँ पर हम ये लिखते हैं कि टेकिंग -3 फ्राम व्हाट? फ्राम C3। इससे -3 कॉमन निकालो तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये इसका रीज़न है। ये रीज़न जो है इसके सामने लिखना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 5। पाइप में हमें ये डिटर्मिनेंट दिए गए हैं, ये वाले 3 2 1 1 -1 0, और ये इक्वल है कौन से डिटर्मिनेंट का? -1 0 -1 1 -1 0 3 2 और 1। ये वाला साइड इस साइड के किस तरह बराबर है? तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि जब डिटर्मिनेंट में हम एनी 2 रोज़ या एनी 2 कॉलम चेंज करते हैं, उसकी जगह चेंज करते हैं, तो बाहर क्या लगाना है? माइनस लगाना है। तो आप यहाँ पर देख लो, ये सेकंड रो है, यहाँ पर कौन सा रो बन गया है? थर्ड रो बन गया है। और यहाँ पर ये हमारे पास थर्ड रो है, तो यहाँ पर सेकंड रो बन गया है। तो ये इन दोनों की जगह तब्दील करने से हमारे पास ये वाला डिटर्मिनेंट आ गया, और यहाँ पर क्या लिखना है? माइनस लिखना है।
अगर हम इसमें दोबारा एनी टू रोज़ और एनी टू कॉलम इसको इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पर एक और माइनस हम लगाएंगे, तो इसका रीज़न ये था। अच्छा, पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 2 0 1 3 1 2 1 2 2। ये इक्वल है 2 0 1 5 5 6 1 2 2। ये इसके किस तरह इक्वल हो सकता है? तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेशन लिखना है, और वो ऑपरेशन ये हमारे पास के R2 + 2 R3। इसका मतलब ये है कि R3 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे और किस रो के साथ ऐड करेंगे? R2 के साथ। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर लो, या ये आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो कि R2 हमारे पास कौन सा है? R2 हमारे पास ये वाला 3 1 2 है, और यहाँ पर क्या लिखना है? 2R3। इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4। अब ये वाला जो है ये दोनों ऐड कर लो, R2 + 2R3, तो ये क्या बनेगा? 5 5 और 6। ये रो जो है ये आ गया है। इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर लो, इसके साथ ऐड कर लो, 2 1 जार 2 + 3 5 आ गया, 2 2 जार 4 + 1 5 आ गया, 2 2 जार 4 + 2 6 आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे